अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बस आज हमारा ये जो व्लॉग है ट्रैवल सीरीज़ वाला, आज उसको एंड करने का टाइम आ गया है। तो फाइनली आज हम लोग आपको वो शेयर कर रहे हैं, लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस सुबह सुबह 7 बजा था, सिलीगुड़ी को बाय कहा और अब हम लोग वहाँ से चल दिए हैं। रास्ते में ये देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था चाय के बागान जो हैं वो प्लेन पे नज़र आ रहे थे। और 9:30 बजे के करीब यहाँ पर हम लोग हाईवे पर एक ढाबे में रुके थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाकर वहाँ से हम लोग नहीं निकले थे। तो बस अब भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है। अभी तक हम लोग वेस्ट बंगाल में ही हैं, तो इस ढाबे पे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और हमारा ये फर्स्ट स्टॉप है और हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मम्मी क्या ऑर्डर किया है वैसे? आज छोला भटूरा, वैसे तो था इसके पास बहुत सारे, आलू पराठा था, पूरी सब्जी थी, बहुत कुछ था, लेकिन छोला भटूरे का मन है। आज छोला भटूरा ऑर्डर किया गया है। आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे छोला भटूरा मिला यहाँ पर। सही में कुछ ज़्यादा खाने की वैरायटीज़ उतनी नहीं है, लेकिन हम लोगों का टेस्ट बढ़ता है। हाँ। यहाँ पे देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो शक्ल देखिए सबकी, देखने से लग रहा है कि सबको अभी नींद लगी हुई है। सुबह सुबह जल्दी उठा दिया गया था ताकि जल्दी से रेडी होकर जल्दी से हम लोग निकल सकें। और ये देखिए हमारे ब्रेकफास्ट में आज हमने छोला भटूरा मंगाया था, साथ में ऑमलेट भी था। ब्रेकफास्ट किया हाईवे पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा, वेदर भी अच्छा था। अब वहाँ से हम लोग 1 घंटा करीब वहाँ पे लगा था और फिर आगे हम लोग चल दिए हैं। और रास्ते में ये देखिए क्या हो रहा है, बातें हो रही हैं, साथ में बच्चे गेम खेल रहे हैं, साथ में सॉन्ग वगैरह सुना जा रहा है। और अजहर जो है वो बार बार टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर कितना हुआ कितना हुआ। उन्हें लग रहा है कि जब घर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फ़ोन पे कंटिन्यू पता चल रहा था। और ये अब हम लोग लंच के लिए रुके हैं, 3 बज चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कुशीनगर से पहले जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए सुबह जाते वक्त, वहीं पर हम लोग उसके जस्ट बगल वाले रेस्टोरेंट में हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया था। कुशीनगर हम लोग क्रॉस कर गए हैं और हस्बैंड को कह कह के हम लोग थक गए कि वो रुक जाएं, कहीं रेस्ट कर लें, रात हम लोग कहीं स्टे कर लेते हैं कुशीनगर में, फिर आगे चलेंगे सुबह। लेकिन वो नहीं माने, उनका कहना था कि चलो रुकने से टाइम ख़राब होगा, कंटिन्यू हम लोग चलते रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस हमें तो बहुत गुस्सा आ रही थी और मेरा पैर जो था वो जवाब दे चुका था। बाकी सब लोग भी मजबूर थे, क्या करें, बैठना तो था ही, वरना उतार देते। और उसके बाद ये देखो सनसेट भी हो गया है, लेकिन वो हैं कि वो ड्राइव करते ही जा रहे हैं। और करते करते हम लोग बातें करते करते आखिरकार अपने यूपी में एंटर कर गए। और ये देखिए हमारा प्रयागराज भी आ गया है और यहाँ पे हम लोग अंदावा पहुँच गए हैं, फाफामऊ। और 12 बज रहे थे तो सबको भूख भी लग नहीं रही थी, बस एक साइकोलॉजिकल था कि खाना खाना है। तो ये हम लोग शीशा ढाबा पहुंच गए हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं और इनका जो इनके यहाँ के ऑनर हैं, इनका नाम भी इरफान है। तो यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, इसका टाइम 12:30 है बंद होने का। तो ये बंद हो चुका क्या था, बस बंद हो ही रहा था। तो बस अब हम लोग पहुँचे थे। सबकी शक्ल आप देख लीजिए, सब थक चुके हैं, बुरी तरह से थक चुके हैं और यहाँ पर कुछ बचा नहीं था। तो ये इरफान भाई सामने खड़े हुए हैं, यानी मेरे हस्बैंड भी और जो उनके यहाँ के ऑनर हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कहा गया जो कुछ है वो वही लगा दें। तो बस इन्होंने कुछ चीज़ों का जो वहाँ पे बचा कुचा था, बचा कुचा ही कहेंगे लेकिन टेस्ट अच्छा था, तो उन्होंने लगवा दिया था। और यहाँ पे ये क्या था कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से देखा नहीं था, किसी को वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इतने थके हुए थे। तो ये मटन में कोई स्टार्टर था इनका, और साथ में इनका स्पेशल शीशा चिकन इनके यहाँ है ग्रेवी में। तो उन्होंने वो सर्व किया था, साथ में यहाँ पे तंदूरी नान थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ करके उसे खाया पिया।
बड़ा खूबसूरत लुक था यहाँ पर। ये देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ है और आरिफ से इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई और आरिफ यहाँ पर उनके साथ बातों में लग गए थे और उन्होंने हमसे कहा कि भाभी आप कभी फुर्सत से आइएगा। अक्सर ये बुलाते हैं कभी, लेकिन मौका नहीं मिला है जाने का। तो ये देखिए अभी उन्होंने सॉन्ग भी लगा दिया, हमारे फेवरेट आरिफ के फेवरेट सॉन्ग हैं। और लास्ट में बस हमको यहाँ पे फालूदा मिला था, वो भी ख़त्म हो चुका तो उन्होंने मंगा दिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1-1.5 घंटा के करीब थे और फिर वहाँ से आगे हम लोगों को घर आना था, तो कंटिन्यू हो गई हमारी जर्नी और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपने घर। होम स्वीट होम, हम लोग आ गए घर। मैंने मिस किया अपने घर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। 1:45 सुबह का हो गया है और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। अज़हर लोग को वापस जाना है घर, तो वो लोग उठ गए थे और ब्रेकफास्ट हमने उनके लिए बना दिया था। हम तो सुबह 8 बजे ही उठ गए थे, बाकी लोग सो रहे थे। उनके लिए हमने पराठा और ऑमलेट बना दिया था क्योंकि और तो कुछ अवेलेबल था नहीं, 1 वीक से घर बंद पड़ा था। तो ये देखिए अभी सब साफ़ सफाई हो रही है। हम लोग 12 o'clock पे सो के उठे हैं। मम्मी तो सुबह 8 o'clock पे उठ गई थी। मैं और आलिया 12 o'clock के आसपास सो के उठे हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया है, कह सकते हैं आप लोग। बहुत लेट हो गया था। फिर उसके बाद ये सब क्लीनिंग शुरू हो गई है। एक तो घर 1 वीक से बंद था, उतने में ही इतनी धूल आ जाती है। और टाइम अभी हो रहा है 3:25 और पापा भी अब लेट गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। वो भी जल्दी उठे थे सुबह। थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा करने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले सुबह उठ करके कपड़े की धुलाई, शूज़ की धुलाई, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो कहीं जाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब लौट कर आओ तो मत पूछिए क्या हाल होता है। So I hope you all enjoyed the vlog. हमने भी enjoy किया और आपको भी enjoy करा दिया। So it was an amazing place. हम लोग गैंगटॉक गए, दार्जिलिंग गए, सिलीगुड़ी गए और हम लोगों ने 3 स्टेट्स को टच किया। और उत्तर प्रदेश में तो रहते ही हैं, तो 4 states and they are सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी उत्तर प्रदेश। और हम लोग ने 18 आवर्स की जर्नी करी है अभी आते समय। ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बिना कहीं रुके ना कहीं स्टे किए हम लोग डायरेक्ट आए हैं। सही बताओ इतना ज़्यादा टायर्ड हैं कि क्या बताएं आपको। चेहरा देख के तो मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये देखिए मम्मी अभी कपड़ों की बाजार उठा ले आई है। क्या हो रहा है? उठा ले बेटी ही आई, अभी तो बहुत बचा है यार। बाप रे तुम लोग नहीं कर पाएगा इसमें, बाप रे क्या। ये सब हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग अपना घर सेट कर रहे। ये देखिए सब चेंज वेंज कर दिया है, कवर ववर। हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर ही रहे थे और अब जाके फ्री हो गए। माशाल्लाह पापा इतना लंबा ड्राइव कर लिए और हम लोग उनका साथ दे पाएँ, बहुत अच्छी बात है। पापा में बहुत गट्स हैं और बहुत स्टैमिना है। थैंक यू चाची एंड चाचू। अल्हम्दुलिल्लाह वी इंजॉयड अ लॉट। सो चलिए आपको हम अपनी शॉपिंग दिखाते हैं जो कि हमने पशुपति मार्केट से की थी, जो कि नेपाल में है। तो हम लोग नेपाल बॉर्डर भी टच कर लिए, नहीं नेपाल में चले भी गए और चाइना बॉर्डर हमने देख लिया। इसी के साथ हम लोग ने 2 कंट्रीज भी देख ही लिया। सो ये देखिए ये सारे गिफ्ट हैं जो कि चाची और चाचू ने दिए हैं अपी मुझे और मम्मी पापा को। सॉरी बट वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ पर्सनल होता है ना, और हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऑड लगता है ऐसे शो करते हुए। ये देखिए थैंक यू चाची एंड चाचू, गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। आई लव यू। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, थोड़ी बहुत की है, तो आइए चलिए आपके साथ वही शेयर करते हैं। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, तो ये एक अपी का है, एक मेरा है। तो एज अ शोपीस के तौर पे हम दोनों ने ये फैन लिया है। तो ये देखिए ये है मेरा क्यूट सा बॉक्स। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये मेरे लिए है, मैं इसको अपना बॉक्स बनाऊंगी।
ये देखिए कितना ये अच्छा है। तो ये हम दोनों के लिए है और ये मम्मी ने लिया था। ये देखिए ये है पर्स, कितना अच्छा है। इसका कॉस्ट मुझे याद है, ये 400 का था। ये देखिए और ये रही नेपाली कैप। आइए चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे है तो पापा की, लेकिन मुझसे कोई चीज छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सब चीज ट्राई कर लेती हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो इसमें काफी और कलर्स थे बट पापा को सबसे अच्छा यही लगा था, इसलिए हम लोग ने यही बाय किया है। हमने ये कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट लिया है। हमने पूछा था किसी से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेनली लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही बाय करते हैं और हाँ ये प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप होते हैं, इसलिए भी तो हम लोग ने भी बाय कर लिया है। तो हम लोगों ने बाय किया है फाउंडेशन, काजल, कॉम्पैक्ट, ये आईलाइनर और ये मस्कारा। काफी बेसिक चीजें ली हैं तो आप भी देख लीजिए एक बार। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग ने ये शैम्पू लिया था जो कि है जिंजर किंग एक्सट्रैक्शन। तो ये शैम्पू वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ होता है, मम्मी ने पूछा था तो उन्होंने बताया था काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए हम लोग ने ये बाय किया है और ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ब्रांडेड हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पर इससे ज़्यादा भी चीप प्रोडक्ट्स थे बट हम लोग ने नहीं बाय किया क्योंकि हम लोग ने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया था। तो ये सारे चीप प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग इनके रेट्स बहुत कम हैं। और ये देखिए ओले, ये हम लोग को 350 की मिली है और इंडिया में ये हम लोग को मिलती है नियर अबाउट 800 की। तो ये देखिए 50 ग्राम है और इसका अब डिफरेंस देखिए रेट में। और ये देखिए ये है की चेन जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए लिया है, काफी अच्छी लगी मुझे। तो पापा ने वहां से स्मार्ट वॉच भी बाय करी है तो ये आपको ये भी दिखाते हैं। तो चलिए अब आपके साथ ड्रेसेस शेयर करते हैं। तो ये रहा टॉप, ये मेड इन थाईलैंड है। और ये है कार्गो। साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी ले लिया। और ये देखिए यहाँ से ये इसको हम वो भी कर सकते हैं टाइट। ये देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, अभी सही हुआ से। ये देखिए ये 2 प्लाजो है और इसका स्टफ बहुत अच्छा था इसलिए हम लोग ने बाय कर लिया। काफी सॉफ्ट है, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये रही अपनी की जैकेट एडिडास की। तो ये 1500 to 1800 के बीच में है नियर अबाउट। और ये देखिए ये है प्यूमा का लोवर, काफी स्ट्रेचेबल है और इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट चीज जो कि मैंने और पापा ने अपने लिए ली है, तो ये देखिए जर्सी। तो ये है अर्जेंटीना की जर्सी जो कि मैंने लिया है। आरिफ ने भी लिया एक लेकिन वो अपना लेके चला गया। और ये रही पापा की, जब पापा ले रहे थे तो पापा ने कहा कि मैं ले रहा हूँ इसलिए तुम भी लो। तो ये इंग्लैंड की जर्सी।
ये देखिए हम लोग ने बैग भी लिया था, स्कूल बैग है और ये मेरा है। तो प्रॉपर अगर कोई गाइड हो जो कि हमें बताए तो फिर हम लोग शॉपिंग करें और ज़्यादा चीज़ें लें, बाय करें। ऐसे चलते फिरते कर लिया जाए तो इस तरीके से समझ में नहीं आ रही थी क्या लेना है क्या नहीं लेना। बट नेपाल गए थे तो कुछ तो वहाँ से लाना था ना, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें नेपाल से ले आए। सो वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कोरिया से, चाइना से और थाईलैंड से आई रहती हैं। फॉरेन गुड्स ज़्यादा है वहाँ पर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मेन चीज़ जो कि है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग आया तो दार्जिलिंग टी तो लाना ही था ना। तो ये देखिए, तो एक इसमें मिल्क टी है और एक इसमें मसाला टी है। और आप लोग मम्मी की बात सुनिए, शॉपकीपर से कह रही थी मम्मी की हमें पत्ती दे दो, हम तोड़ के वहीं पर सुखा लेंगे। आप लोग क्या टाइम लगता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, वहीं से सुखा लेंगे हम लोग। तो इसका अरोमा बहुत अच्छा है। और आइए आपको दिखाते हैं। तो ये मसाला टी है और ये वाली है मिल्क टी। ये कैसे बनती है ये तो आपको मम्मी ही बताएंगी। और ये देखिए, और ये देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ लीफ नजर आ रही है। तो ये अभी पैक्ड है, तो जब मम्मी यहाँ बनाएंगी तब आपको खोल के दिखा देंगी। तो आई होप कि हम लोग ने जो नेपाल से शॉपिंग की है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो फुल वॉच करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।